हेलो बहन साहब, सभी को राधे राधे। आज हम 20 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उन सब में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को गुजरात में शुरू किया गया है और इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। हिंदी में इसे उत्कृष्टता स्कूल मिशन कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार 21A में है और इसे 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मौलिक अधिकार में से शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पीएम श्री योजना स्कूलों के विकास से संबंधित है। अटल ब्रिज को साबरमती नदी पर अहमदाबाद में स्थापित किया गया। नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी और इसे प्राथमिक स्तर पर उत्तराखंड में लागू किया गया है और हायर स्तर पर इसे गोवा में लागू किया गया है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत डलहौजी के समय का है और डलहौजी से ही संबंधित फूड डिस्पैच है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है। मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग 1999 का एक्ट है और यह 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग हैदराबादी हलीम डिश को मिला है। रसगुल्ले का जीआई टैग उड़ीसा के पास है। बैलन डी और अवार्ड गोल्डन बॉल अवार्ड इसे कहा जाता है, फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। फ्रांस और पेरिस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। पुरुष में यह अवार्ड करीम बेंजमा को दिया गया है और महिला में इसे अलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। संतोष ट्रॉफी डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप का विजेता इंडिया है और उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर मध्य प्रदेश में इसे स्थापित किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कामुल नामजाओ नेशनल पार्क एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि लोकटक झील में स्थित है और यहीं लोकटक झील पर ही संगाई हिरण पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। उल्फ क्रिस्टसन नए पीएम बने हैं स्वीडन के। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की हैं और यह एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है। 1972 में ही वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन सतत विकास से संबंधित है और इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड ये 5 देश हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया है बायोलॉजी में। और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में शुरू हुई थी और इसका आयोजन स्पेन में हो रहा है और इसमें विजेता ग्रीको रोमन रेसलर साजन भानवाल रही हैं। साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पूनिया, नवीन और बजरंग पूनिया ये 6 लोग इन 6 लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड पदक जीता था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुश्ती में एकमात्र 6 पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 में पेरिस में हुई थी और इंडिया फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी हाल ही में अध्यक्ष इंडिया के RK सिंह को बनाया गया है और उपाध्यक्ष क्रिस सोलॉ को बनाया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। नीपम पहल बौद्धिक संपदा से संबंधित है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है, जो कि भूमि सुधार रिकॉर्ड से संबंधित है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन संगरूर पंजाब में किया गया और यह एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है और इसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे
शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है और यह अपशिष्ट पदार्थों से इसका निर्माण किया जाएगा, चाहे वे घर के अपशिष्ट पदार्थों या खेती के। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध शुक्र चकिया मिसल से है। स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दान अकबर ने दी थी। न देखेंगे। नौजवान भारत सभा का गठन शहीद भगत सिंह ने किया था और इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है और वैसाखी के दिन हुआ था अमृतसर में। इसके बाद हंटर आयोग बना था। इसके तुरंत बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद हंटर आयोग बना था। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं और इन्होंने पंजाब में ही एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू की थी। जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में लाया गया था। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को मिला है। और नेक्स्ट देखेंगे, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड हैदराबाद और मुंबई को मिला है। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक पोर्टल सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल शुरू किया है और इसी पोर्टल के तहत यहाँ पर हम बोलेंगे भविष्य पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल और इसी पोर्टल के तहत भविष्य पोर्टल इन्होंने शुरू किया है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि सुधार रिकॉर्ड से संबंधित है। जन निगरानी और सतर्क ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और दिल्ली में करेगा। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता इंडिया करेगा और 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक हुई थी। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में उड़ीसा में होगा और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य राजस्थान है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं और यह शशि थरूर को हराकर बने हैं। 1885 में एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और यह स्थापना वायसराय डफरिन के काल में हुई थी। 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने की थी और इसी कलकत्ता अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गीत को गाया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हो गया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजबूदार थे और नरम दल और गरम दल का इसमें समझौता हुआ था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का है। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और गांधी जी को इसी अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।